यदि भगवद आश्रय हमारा दृढ़ हो जाए तो सारी चिंता खत्म हो जाएगी। जब बड़े को अपना सारा भार दे दिया, हमें पता है कि वो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वत्र हैं और हमारे सुहृद हैं, क्योंकि सुहृदम सर्वभूतानाम हमें बहुत प्यार करते हैं। फिर हमें क्या चिंता, फिर क्या शोक। प्रभु कह रहे जो मेरे आश्रित होता है वो अध्यात्म को जान जाता है। अध्यात्म हमारा स्वरूप है, जो जीव का स्वरूप है उसे अध्यात्म कहते हैं। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने में जो हेतु है वो मूढ़ता है, अज्ञान है। ये अज्ञान जब तक निवृत्त नहीं होगा तब तक एक शरीर से दूसरे शरीरों में ये आवागमन बना रहता है। जिसको भगवद आश्रय से ज्ञान चक्षु प्राप्त हो गए हैं उसे विवेक कहते हैं, विशुद्ध विवेक। एक सेकंड में बड़ी से बड़ी समस्याओं को काट करके एकदम निहाल खड़ा है। यह केवल ज्ञान से ही हो सकता है, किसी के सहयोग से नहीं, अन्य किसी सामर्थ्य से नहीं। श्री भगवान ने एकादश स्कंद में उद्धव जी से कहा, हे उद्धव, तुम अध्यात्म मार्ग में चलने वाले उपासक हो। तुम्हें कोई गर्दन पकड़ करके पीट दे, ऊपर थूक दे, मूत दे, गाली दे, बांध दे, तो भी तुम अपने अध्यात्म से, आत्म विचार से अपने आप को बचा लेना, किसी बाहरी सहयोग से नहीं, किसी व्यक्ति के, किसी बल के प्रयोग से नहीं, आत्म विचार से। यही आत्म विचार ज्ञान चक्षु है। जब ज्ञान चक्षु का प्रादुर्भाव हो जाता है तो ये जान जाता है कि ये जन्म मरण का हेतु केवल इच्छा और द्वेष ही है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व सम्मूहेन भारत सर्वभूतानि, जितने चराचर जीव हैं इनके जन्म मरण का हेतु इच्छा है मूल। उसकी पूर्ति ना होने पर, बाधा पड़ने पर द्वेष हो जाता है, क्रोध हो जाता है। इन्हीं द्वंद्वों से मोहित हुआ ये चराचर जगत जन्म मरण को प्राप्त होता है। ज्ञान चक्षु उपासक ये देख लेता है, इसलिए वो इच्छा रहित हो जाता है। जीव का क्या स्वरूप है, उसकी गति या दुर्गति क्यों होती है, भगवान उसे समझा देते हैं। भगवान कह रहे जो मेरे आश्रित होता है वो अध्यात्म को जान जाता है। ये अध्यात्म को जानना है, अपने स्वरूप का परिचय हो जाना। आज तक हमारी दुर्गति क्यों होती रही, हमारी सदगति अब क्यों होगी, इसके रहस्य को जान जाता है। जब उपासक भगवद आश्रय लेता है तो वो अपने स्वरूप की तरफ चलता है। जब जगत का आश्रय लेता है तो वो देह और भोगों की तरफ चलता है। आप पहचानिए कि आप जगत आश्रित हैं या भगवद आश्रित हैं। जब जगत का आश्रय होता है तो देह पुष्टता, देह प्रियता, देह के आराम सुख भोग की लालसा और भोगों का चिंतन, यह है संसार का आश्रय। भगवद आश्रय एकमात्र प्रभु की प्राप्ति की लालसा, अपने स्वरूप की तरफ गमन, अध्यात्म नित्या। नहीं, ये शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, ये कुछ समय के लिए मिला हुआ है, इससे केवल हमें भगवत प्राप्ति करनी है। हमें भोग भोग करके समय बर्बाद नहीं करना, मलिनता और हृदय में नहीं बैठालनी, हमें शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करना। ये भगवद आश्रय से स्वयं जागृत होता है। संसार के शरीर के आश्रय से जैसे पापाचरण ना चाहने पर भी जबरदस्ती होते हैं, ऐसे ही भगवद आश्रित होने पर, ना चाहने पर भी जबरदस्ती उससे सत्क्रियाएं होने लगती हैं। जैसे बलात् उससे कोई भागवतिक कार्य करा रहा हो, वो देखता है कि मेरे द्वारा बिल्कुल क्रियाएं नहीं हो रही, ये प्रभु करा रहे हैं सत्क्रिया। जैसे कोई कहता है कि भगवान ही सब कुछ कराने वाले हैं, तो हमारे से जो कुछ हो रहा है भगवान करा रहे हैं, पापाचरण आदि जो भी। फिर समझ लीजिए,
जगत के आश्रय से शरीर राग पुष्ट होता है। शरीर का आश्रय, जगत का आश्रय ही भोगों में रत करके अधर्म कराता है, भगवद आश्रय नहीं। भगवद आश्रित के हृदय में प्रबल वेग होता है भजन का, भगवत प्राप्ति का, अध्यात्म का, अर्थात स्वरूप में स्थित होने का। वहां कहीं पापाचार अधर्म की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि अहंकार वृत्ति से ही ये सारे खेल होते हैं जगत के। और ये आश्रित है, अहंकार ही तो सोहम तो वही आश्रिता। अब इससे कैसे पापाचरण हो सकता है? जो कुछ भी होगा अब महामंगल होगा। ये हृदय में बात बैठालनी चाहिए। जब भगवद आश्रित होता है उपासक, ध्यान दीजिए, तो उसका समस्त शरीर संबंधियों से संबंध विच्छेद हो जाता है अंदर से, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। देख लेना, जब हृदय से भगवद आश्रय ले लिया तो इसका प्रभाव होता है। सुत बनिता आदि जान स्वार्थ रत ना करू नेह सभी से। वाणी से नहीं बोलेगा, गृहस्थी में है वैसा नहीं बोलेगा, व्यवहार वैसे ही करता नजर आएगा जैसे आसक्त पुरुष करता है, पर उसका आसक्ति कहीं नहीं होगी, राग कहीं नहीं होगा, क्योंकि भगवद आश्रित है। भगवत प्रसन्नता के लिए उसके हृदय में बात बैठ गई है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। और जो विरक्त है कदापि कहीं किसी भी संबंध को स्वीकार नहीं करता। भगवद आश्रित तो नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। अगर अब पार्थिव संबंधों का महत्व रहा तो आपने अभी भगवद आश्रय नहीं लिया है। तात मात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को हुए चकोर तू लख वृंदावन चंदा। ये भगवद आश्रित का लक्ष्य होता है। रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगाओ, दंपति यश गाओ हर्षाओ, हितसो रीज रिझाओ। ये उसकी वृत्ति होती है। किसी भी संबंध से उसका कोई भी राग नहीं रहता। चलो हमारा राग नष्ट नहीं हुआ, पर हम नाटक करते हैं इस बात का, क्योंकि विरक्त मार्ग में हमारा कोई नहीं, अंदर से प्रियता है, पर बाहर से हम त्याग करते तो अंदर की प्रियता प्रभु का आश्रय हटा देगा। जो जगत के संबंधों में प्रियता है, स्नेह है, इसको निवृत्ति मार्ग पर उपासक को प्रगट में भी और अंतर में भी दोनों से हटा देना चाहिए। प्रवृत्ति मार्ग में जो गृहस्थ में है, बाहर से व्यवहार ज्यों का त्यों करते रहना चाहिए, अंदर से भगवत भाव में रहना चाहिए। सब प्रभु का है, प्रभु के लिए है। अब कोई पधारे तो भी कोई उसको शोक नहीं, जन्मे तो कोई उसको हर्ष नहीं। श्रीवास जी के आंगन में महाप्रभु चैतन्य देव अपने परिकर के साथ कीर्तन कर रहे हैं। कुछ दिन से उनका पुत्र बीमार था, एक ही पुत्र था, पधार गया। दासी ने कान में आके कहा श्रीवास से कि वो पुत्र पधार गया। उनका दोबारा यहां आवाज नहीं, महाप्रभु जानने न पावे। कीर्तन में कोई विक्षेप नहीं होना चाहिए, और बजा बजा के करताल हरि बोल हरि बोल, जोर जोर से कीर्तन, जैसे कोई बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई हो, ऐसे नाचने। और महाप्रभु का कीर्तन रुक गया। महाप्रभु ने कहा क्या बात, हमारा भाव शुष्क हो रहा है, कोई शोक हो गया क्या? श्रीवास ये सुनी नहीं रहे, कीर्तन में मगन है। किसी ने कहा श्रीवास जी का पुत्र पधार गया। श्रीवास जी की तरफ देखा, आनंद मगन होकर भगवान नाम कीर्तन में श्रीवास जी से रोककर कहा आपका पुत्र पधार गया, और आपने हमसे भी नहीं कहा और कीर्तन भी नहीं रोका। तो उनका प्रभु एक कहने की बात है, आपकी वस्तु है, आप यहां रखें या बुला ले अपनी नित्य सेवा में, मेरा क्या अधिकार? देखिए मेरा। और प्रभु रही शोक की बात, तो जिनका नाम अंतिम समय स्मरण में आ जाए तो जीव परम गति को प्राप्त होता है। वो साक्षात हमारे आंगन में खेल रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और महामहिम भगवान नाम गूंज रहा है।
अब उस जीव के कल्याण में कोई, तो ये तो महा उत्सव है, ये शोक करने का विषय थोड़ी। महाप्रभु चैतन्य देव ने हृदय से लगा लिया और कहा, श्रीवास आज तुमने खरीद लिया श्री कृष्ण को, आज तुमने श्री कृष्ण को खरीद लिया। ये बात समझ ली। गृहस्थ में भगवत भाव से युक्त, परिवार से बिल्कुल आंतरिक मोह नहीं, पर व्यवहार मोह जैसा ही, व्यवहार में कटुता नहीं आनी चाहिए। और निवृत्ति मार्ग में, वैराग्य मार्ग में, बाहर से भी राग रहित और अंदर से भी राग रहित। भगवद आश्रय के रहस्य को जानने वाला उपासक किसी भी क्रिया से अपना संबंध नहीं रखता। ध्यान रखना, सब भागवतिक क्रियाएं हैं पर हमारा संबंध नहीं। संबंध इससे कुछ फल की प्राप्ति। परिक्रमा लगा रहे हैं, प्रभु की प्रेरणा लगा रहे हैं, इसका क्या फल है? हमें कुछ नहीं चाहिए इसका फल, क्योंकि हम कर नहीं रहे, प्रभु लगवा रहे हैं। ये आप कीर्तन करें, इसका क्या फल है? कीर्तन। सेवा करें, इसका क्या फल? सेवा। नहीं, कुछ तो नहीं, कुछ नहीं। हमारा जीवन भजन में हो रहा, कीर्तन में हो रहा, परिक्रमा लगा रहे हैं, धाम वास कर रहे हैं, इसका फल क्या है? यही महामहिम श्री धाम का वास मिला, महामहिम नाम हमारी जिह्वा पे चल रहा है, महामहिम धाम की प्रदक्षिणा या जो भी सेवा बन, उन क्रियाओं से हमें मतलब नहीं। मेरे प्रभु कृपा करके जे अपने समीप रखे और जैसी चेष्टा करा रहे, उसका कोई फल की आकांक्षा नहीं होती। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रभाव नाम फल लहो क्या, नाम हमारी गति सदा। नाम का फल क्या है? नाम में प्रीति हो जाना। पहले उपासक नाम जब करता है, फिर नाम में रुचि होती, फिर नाम में प्रेम होता है। अब जो प्रेम में नाम का जप होता है, यही नाम का फल है। डूबा हुआ अश्रु प्रवाह, रोमांच हो रहा, राधा राधा राधा। अब उसको क्या चाहिए? किसी भी क्रिया से संबंध नहीं होता। अब क्रिया का संबंध और क्रिया संबंध रहित परिचय। आप परिक्रमा लगा रहे हैं, आधी परिक्रमा हो गई, आपको आदेश हुआ, आप तुरंत आ जाइए, आपकी ये सेवा है। एक बार भी मन में नहीं होना चाहिए कि परिक्रमा पूरी नहीं हुई। एक बार भी मन में नहीं आना जी, क्यों? बिका हुआ हमारा जीवन है, हमें ना परिक्रमा से मतलब है, ना हमें किसी अनुष्ठान से मतलब, हमें आदेश से मतलब है। या कोई घटना घटी आपकी परिक्रमा नहीं, आपको दुख नहीं होना चाहिए। प्रभु की जैसी इच्छा, जोई जोई प्यारो करे, सोई मुहि भावे, मुहि भावे। ये भगवद आश्रित का स्वरूप है, ये भगवत समर्पित का स्वरूप है। इसीलिए भगवान बार बार कह रहे कि क्रिया की पूर्णता में नहीं, तुम कर रहे हो उसकी सिद्धि असिद्धि में समान भाव, क्षमता का भाव, ये उस क्रिया के फल से अनंत गुना बढ़ करके है। उस क्रिया में समान भाव, प्रमादवश नहीं छोड़ना। कोई भागवती कैसा आदेश आ जाए या दुर्घटना हो गई या किसी घटनावश शोक नहीं करना। आप परिक्रमा लगाएं, कुछ ऐसी बात हुई, परिक्रमा छूट, कोई परेशानी, आप बिल्कुल वैसे ही प्रसन्न मुद्रा में, क्योंकि हमको उससे कुछ लेना ही देना नहीं था। प्रभु करा रहे थे, हो रही थी, रोक दिया, रुक गई। हम प्रभु के आश्रित हैं। जो भगवद आश्रित होता है वो उपासक किसी भी क्रिया से अपना कोई भी संबंध नहीं रखता, क्योंकि ये शरीर प्रभु को समर्पित है। अब इसकी क्रियाएं प्रभु करवाएंगे। जो कर बड़ा साधन बन गया तो उसको कोई गर्व नहीं होता, और ऐसा लोक देखने में लगता है कोई साधन नहीं हो रहा तो उसे कोई शोक नहीं होता, क्योंकि वो इनके बल से नहीं, वो सीधे हरि के बल से है। अब गूढ़ बात का रहस्य हरिराम व्यास जी के, काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे। मूल बात भरोसा उसको श्री लाडली जी के चरणारविंद से, न क्रियाओं से है न भजन से है। अभी ऐसी विक्षिप्तता में भजन रुक गया तो हमारी लाडली जो है ना संभाल लेगी। अगर अभी बिना भजन के शरीर छूट गया, हम भगवद आश्रित है, कोई ऐसी मूर्छा अवस्था, कोई ऐसी अवस्था, तो वो कह रहे उस समय मैं स्वयं आती हूं, वो आ जाएंगे। क्या हमें परेशानी? कितनी निश्चिंतता, कितनी बेपरवाही। वो अपने स्वरूप को जान जाता है, ऐसा भगवद आश्रित उपासक। स्वरूप को जानने का मतलब सही माने में हमारा जो स्वरूप है
उसका किसी क्रियाहीनता से या क्रिया उत्तमता से कोई फर्क नहीं। वहां क्रियाओं की पहुंच ही नहीं, अपने स्वरूप कोई आवश्यकता नहीं, न सत्क्रिया न असत्क्रिया, स्वरूप की। अब वहां तक पहुंचे नहीं इसलिए है चलो ऐसा करो ऐसा ना करो। इसका परिणाम होगा कि कर्ता भाव ही लीन हो गया, क्रिया रहित हो गया, अर्थात मैं नहीं कर रहा हूं। यह अनुभव होता है बड़े बड़े महापुरुषों को जो भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच रहे हैं या जो भगवत प्राप्त हो गए हैं। कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ होते हुए कुछ नहीं हो रहा। करें करावें आप सब जनह बढ़ाई दे। तीनों लोग 14 भुवनों में जितने भी चराचर जीव हैं उन सबके स्वरूप का उसे ज्ञान हो जाता है। तो अलग अलग वो चिंतन करता होगा कि चींटी का क्या स्वरूप, हाथी का क्या स्वरूप। नहीं, जैसे कांच के महल में खड़े हो तो हजारों लाखों रूप तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो किनके हैं? अपने हैं ना, तो जान गए ना लाखों रूप को। ऐसे ही आत्मा एक है, ये घड़े अनेक हैं, ये सब घड़े भास रहे हैं, इनमें एक ही आत्म तत्व है, दूसरा नहीं। जान गए 14 भुवनों में, तीनों लोकों में अनंत जीवों के स्वरूप का उसे बोध हो गया। क्यों? क्योंकि अपने स्वरूप का बोध हो गया।